नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों मैं नागा साधु तुम्हें यह गारंटी देता हूं कि यह घटना तेरे साथ मात्र 1 से 2 दिनों के भीतर होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी में एक भी बात अगर झूठ निकली तो दोस्तों अगले 48 घंटे के अंदर बड़ा अनर्थ होगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ जी आपके सारे दुख दर्द कष्ट ले डूबेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना तेरे साथ होकर रहेगा और स्वयं ब्रह्मा भी ये घटना को रोक नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर दस्तक देंगे स्वयं त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी। जी हाँ मित्रों, इसीलिए हो जाओ बेहद ही सावधान और उनके सत्कार में कुछ गलतियां भूल से भी नहीं करनी है, क्योंकि मित्रों वे आपको देख कर के ये निर्णय बखूबी ले लेंगे कि आप आशीर्वाद के लायक हैं या फिर दंड के लायक हैं। वीडियो बहुत खास है मित्रों, हम आपको बताएंगे कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए ताकि परमात्मा का आशीर्वाद हम हमारे साथ हमेशा रहे और किन गलतियों को जीवन में हमें कभी भी नहीं दोहराना है और ना ही कभी करना है, ताकि भगवान भोलेनाथ जी के गुस्से का सामना हमें न करना पड़े। तो दोस्तों आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम को भी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ जी का विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों हम सब यह भली भांति जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ को त्रिलोक का मालिक कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मित्रों वो देवों के देव महादेव हैं। दोस्तों वो मानव से लेकर राक्षस को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करने का अर्थात देने का अधिकार रखता है, इसलिए उन्हें त्रिलोक का मालिक कहा जाता है। वे एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देवता हैं और आपको हम बता दें कि मित्रों भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जिस भी मनुष्य पर पड़ता है उसका पूरा जीवन ही धन्य हो जाता है। यूँ कहें कि मित्रों उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहता है। जी हाँ मित्रों, और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आपके जीवन में जितनी सारे उथल पुथल और दुष्प्रभाव हैं, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मित्रों आपके घरों के नज़दीक नकारात्मक ऊर्जा भटक रही हैं, जिससे आपके जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हो रही है और आप सच्चे रास्ते पर चल ही नहीं पाते हो। जी हाँ दोस्तों, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तड़पते हैं लेकिन वह चीज़ आपको नहीं मिलता है, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि दोस्तों आप जिस भी कार्य को करने के लिए तरसते हैं, जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, उस कार्य आपका पूरा नहीं होता है, उस कार्य में आपको सफलता अच्छी तरह से नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जितनी सारी छोटी बड़ी घटनाएँ बीती हुई है उसके ऊपर अगर एक नज़र डालेंगे और दोस्तों बहुत ही गंभीरता से उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही स्किप करने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण ज्योतिषी फल नहीं है और यह वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए बनाई गई है। और इस वीडियो में कई साधु संतों का मत प्राप्त है, कई ज्योतिषों का मत प्राप्त है, कई आधुनिक बाबा का मत प्राप्त है। उसके बाद यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि मित्रों यह वीडियो आपकी कुंडली एवं ग्रह गोचर पर भी आधारित है, इसलिए इसे आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और मित्रों आपको तो पता ही होगा कि महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन चलते हैं, उनका आशीर्वाद से ही हम मानो अपने जीवन जी रहे होते हैं और हम इंसान पर महादेव जी का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। उनके आशीर्वाद बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं, वही हमारे जीवन की बेड़ा को पार लगाते हैं। दोस्तों आपने तो देखे होंगे कि हम जब भी दुखी होते हैं या फिर किसी समस्या में पड़े होते हैं तो वह समय सबसे पहले हमारे जुबान पर, हमारे मन में, विचार में महादेव जी तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी का ही नाम आता है। तुरंत हम बोल बैठते हैं कि हे महादेव जी हमारी रक्षा करना, हे संकट मोचन महाबली हनुमान जी कृपया करके हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, जो कि दोस्तों हम सभी भक्त भली भांति जानते ही हैं और आपको हम कई बार बता भी चुके हैं कि महादेव जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव जी हैं। दोस्तों दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं और वही हमारे जीवन के सभी समस्या, संकट, परेशानी से बाहर निकालते भी हैं।
इसलिए मित्रों उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ये तीनों शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े कार्य भगवान महादेव जी की कृपा से बन जाएगा और उनका विशेष कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वही मित्रों आगे हम आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर आपके पास पैसा आता है तो आपके पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। आपके पास पैसा इधर से आता है तो उधर क्यों चला जाता है, इनकी क्या वजह होगी। आपको तो कोई बुरी नज़र नहीं लग गई है या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। दोस्तों धीरे धीरे हम एक एक करके हर एक चीज़ पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों आपको भी हम बहुत ही गहरी तरीके से भी समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप हमारे साथ आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे हमेशा यही सवाल किया करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें अच्छी तरह से सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, हमारे पास रुपया पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार बिजनेस सब कुछ बंद पड़ा है। दोस्तों बेरोजगारी का दौर चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में हल बताया गया है। इसका निवारण भी आज की इस वीडियो में बहुत ही विस्तारपूर्वक हमने बताई है कि कौन सा उपाय करने से आपके सारे संकट समस्याएं दूर होंगी, कष्ट मिटेंगे और आपका भाग्य बदलेगा। क्योंकि मित्रों यह समय जो आपके ग्रहों की वर्तमान स्थिति है वे आपको बहुत ही कुशल और मंगल नजर आ रहा है। जी मित्रों अर्थात ग्रहों की स्थिति इस दौरान आपका पूरी तरह से आपका साथ दे रहा है। इनका मतलब यह है कि दोस्तों ग्रहों की तरफ से आपके राशि के जातकों के जीवन में कोई भी संकट या फिर कोई भी मुसीबत फिलहाल नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके ऊपर त्रिलोक का मालिक भगवान भोलेनाथ जी का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, और मित्रों भगवान भोलेनाथ जी का हाथ जिस पर भी होता है उसका आशीर्वाद जिस भी मनुष्य पर पड़ता है उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए मित्रों आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक सा समय रहने वाला है। आपको हर एक क्षेत्र में इसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे, आपका अधूरा सपना भी सच होगा यह समय। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगले आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर आपका सामान्य जीवन कैसे रहेगा, स्वास्थ्य जीवन कैसे रहेगा, प्रेम संबंध राशिफल कैसे रहेगा, व्यापार बिजनेस नौकरी विद्यार्थियों के लिए अगले 48 घंटे का समय कैसे रहेगा, सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर महादेव जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से लिखें हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जिससे मित्रों महादेव जी के साथ गुरु जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए मित्रों बिना देर के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज कोई नई गतिविधि शुरू करने की बजाय वर्तमान स्थिति पर ही फोकस रहे, इससे उचित व्यवस्था बनी रहेंगी। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिलेगा और आपका आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। युवाओं को किसी कंपटीशन में सफलता मिलने से नौकरी की प्राप्ति संभव है तथा परिवार संबंधी किसी भी मुद्दे को धैर्य और शांति से सुलझाएं। व्यक्तिगत दिनचर्या के साथ साथ सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति दें। भूमि अथवा वाहन संबंधी ऋण लेने का प्लान भी बना सकते हैं, लेकिन अपने सामर्थ्य का खास ध्यान जरूर रखें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी, हालांकि बीच बीच में कुछ परेशानियां अवश्य ही आएंगी, परंतु आप अपनी समझदारी और काबिलियत द्वारा इन समस्याओं का समाधान भी पा लेंगे। सरकारी नौकरी पेशा व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस रहे। इस समय कार्य को
प्रेशर भी बहुत अधिक रहेगा। जीवन साथी था परिवारजनों के सहयोग से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ने से मन प्रफुल्लित रहेगा और उमंग से भर जाएगा। विवाह की अनुभूति भी मिल सकती है। इस समय खांसी, जुकाम तथा बुखार की स्थिति रहेंगी। बेहतर होगा कि भरपूर आराम करें और अपना उचित इलाज लें। तथा मित्रों, प्रयत्न करने के बाद भी परिस्थिति एक जैसी रहने से निराशा होंगी। आज आप हर एक काम का अवलोकन करने की कोशिश करें। प्रयत्न करने से ज़्यादा बातों को समझने के लिए किए गए प्रयास के कारण जागरूकता होंगी और जो बातें आपके लिए योग्य हैं केवल उनका चुनाव करें। तथा आज आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आलस को छोड़कर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करें। छात्रों और युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएं और उनके समस्याओं का समाधान में अपना योगदान दें। किसी के निजी मामले से दूर रहें। धन के मामलों में किसी नजदीकी रिश्तेदार से अनबन होने की भी संभावना है। और हाँ दोस्तों, दिनचर्या व्यवस्थित व्यतीत होंगी। कोई मनोवांछित काम पूरा होने से मन में सुकून रहेगा तथा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। संतान की विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। सायंकाल के रिश्तेदार के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। अपने खुद के कार्य को लेकर दूसरों से मदद की उम्मीद रखना व्यर्थ है। बेहतर होगा कि अपनी कार्यक्षमता पर ही विश्वास रखें। साथ ही अपने व्यक्तिगत मामलों में भी किसी का हस्तक्षेप न होने दें। किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना मानहानि का कारण बनेगा। बिजनेस में रुकावटों के बावजूद आपके काम पूरे होते जाएंगे। स्टॉक के बीच राजनीति का माहौल हो सकता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में अपना उपस्थिति रखें। ऑफिस में अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंध मधुर बनाकर रखें। युवाओं को प्रतियोगिता में सफलता मिलने से नौकरी मिलना संभव है। दाम्पत्य जीवन व्यवस्थित रहेगा तथा अपने जीवन साथी को कुछ उपहार अवश्य ही दें। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी तथा महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्त्री जनित रोग, इन्फेक्शन आदि परेशान भी कर सकते हैं। तथा मित्रों, आज कोई अच्छा मौका मिल सकता है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे। आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामलों में भी रुचि बनी रहेंगी। युवाओं को लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट नहीं करें। कहीं भी बहसबाजी होने पर क्रोध और कड़वे वचनों से बचें, वरना परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। व्यवसाय में अभी कोई भी नया कार्य करने में कुछ दिक्कतें रहेंगी। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। परिवारजनों के बीच आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें रहेंगी। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। मानसिक रूप से थकान और सुस्ती जैसी बातें हावी रहेंगी। सकारात्मक बने रहने के लिए अध्यात्म तथा अध्ययन का सहारा लें और शांत चित्त बने रहें। दोस्तों, आपके द्वारा किए गए काम और विचारों में आ रहे बदलाव की वजह से कई बातों में सकारात्मक बदलाव होगा। परिवार के लोगों की खुशियों को बनाए रखिएगा। कई व्यक्तिगत निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे जो आपके लिए भी लाभदायक साबित होंगे। घर पर अचानक किसी के आ जाने से खुशियों का माहौल रह सकता है। घर के वरिष्ठ लोगों के सानिध्य और मार्गदर्शन से कोई खास कार्य संपन्न होगा और फाइनेंस से संबंधित समस्याओं का भी हल मिलेगा। किसी नजदीकी संबंधी के साथ मतभेद दूर होने के संबंधों में सुधार आएगा तथा सुकून और राहत भरा माहौल रहेगा। किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर तनाव नहीं होने दें तथा अपना मनोबल बनाए रखें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका गुस्सा या फिर कटु वाणी दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने और सुलझाने का प्रयास करें। वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है। मशीनरी आदि से संबंधित कारोबार में कुछ अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद है। फाइनेंस से जुड़े व्यवसाय में कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। नौकरी में प्रोजेक्ट में किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग नाराज हो सकता है। और हाँ मित्रों, खुद अपनी जिम्मेदारियों को किसी व्यक्ति के साथ बांटने की कोशिश हो रही है तो लोगों का चुनाव सही तरीके से करें। नए काम की शुरुआत करते समय पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन काम योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि मित्रों यह समय ग्रह स्थिति भाग्यदायी बनी हुई है। सिर्फ अवसरों का उचित लाभ उठाने की जरूरत है। अपने कार्य के प्रति जी जान से जुट जाएं, सफलता अवश्य मिलेंगी। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको आत्मिक खुशी देगा। परिवार के साथ मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेंगे।
इसमें आर्थिक दृष्टि से समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च अथवा निवेश न करें। अगर कर्ज व लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उस पर पूर्ण विचार करने की बहुत ज़रूरत है। मामा पक्ष के साथ संबंधों को मधुर रखें, व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और आप पूरे उत्साह और ऊर्जा से अपने व्यवसाय के कार्य के प्रति संप्रमित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों की सलाह पर भी अवश्य ही ध्यान दें, उनकी सलाह आपके व्यवसायिक कार्यों को पूरा करने में सहायक रहेंगी। ऑफिस में कार्यप्रणाली उचित बनी रहेंगी तथा यह समय मित्रों की बढ़ती हुई नाराजगी चिंता का कारण हो सकती है। बार बार मौका मिलने के बाद भी आपके द्वारा व्यवहार में बदलाव न होने से परिवार के लोगों के साथ भी दूरियां बनी रहेंगी। यात्रा से संबंधित योजना अचानक बन सकती है, लेकिन इसके लिए क्षमता से अधिक खर्च ना हो, ये बात का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। अपनी सोच सुधारने के लिए प्रयत्न करने होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, यह समय आपको भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिलेगा। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजना चली आ रही है तो आज उस पर अमल करना लाभदायक रहेगा। और हाँ, किसी नजदीकी संबंधी का रुका हुआ कार्य आपके प्रयासों से हल हो सकता है, परंतु खुद के मामलों में दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखें। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी मामलों में पेपर वगैरह अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इसमें अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज न करें। रुपये पैसों के मामले में सभी निर्णय स्वयं ही लें, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। व्यवसाय संबंधी नए आकार देने का उत्तम समय है। इस समय रियल एस्टेट का व्यवसाय करने वाले लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको कोई सरकारी टेंडर या फिर बड़ा ऑर्डर दिलवा सकता है। सरकारी नौकरी में कोई विशेष अथॉरिटी मिलेंगी। घर की व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। कुछ समय पारिवारिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जोखिम भरे कामों से दूर रहें और सावधानी से चलाएं, या फिर गिरने फिर चोट लगने की स्थिति भी बन रही है, इसलिए सावधान भी रहें। तथा मित्रों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आज आपके लिए अच्छा दिन है। आपका सुंदर व्यक्तित्व दूसरों को आकर्षित करेगा। आज आप कुछ भी करें, सफलता मिलेंगी। आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, आप सृजनात्मक भी हैं और नम्र भी। आपके इन्हीं गुणों ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। चालाकी और अभिमान को आने दिए बिना इसी रास्ते पर चलते रहें। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो पिछले सप्ताह में तनाव के साथ चिंता के कारण होने वाला मानसिक तनाव आपके लिए काफ़ी तकलीफ का कारण बना हुआ है। इस समय आपकी बाहरी स्थितियों के बदलने की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, तब भी आप अपने मानसिक तनाव में काफ़ी कमी पाएंगे। यह कमी आपके अपनी विचारधारा और अपनी जॉब तथा संबंधों में समस्या सुलझाने के तरीकों को बदलने से आई है। इससे आपको शांति और उपलब्धि की भावना महसूस करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तथा मित्रों, प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आप जितने भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका साथी, आपका प्यार आप पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आएं और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को यह दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर हैं तो दूरभाष के द्वारा उसे संपर्क साध सकते हैं। तथा कैरियर और धनराशिफल की बात की जाए तो आज आप बहुत ही महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्यक्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान है। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपने सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत ही आवश्यक है। तथा मित्रों, आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रुके हुए हैं और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों की महत्ता समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देख कर ही निर्धारित करें। छोटी लेकिन निरंतर बनी रहने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पूरे दिन तनाव बना रहेगा। आप वैवाहिक चिकित्सा से कुछ तरीके अपना सकते हैं और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। तथा मित्रों, आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा ना मानें, क्योंकि वह आपको बहुत बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इन अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या फिर उससे ज़्यादा मिला है, जिससे आप जोके रख सकते हैं। तथा मित्रों, यह सही समय है जबकि आपको अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपने आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। आप अपने विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत भागदौड़ करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता से भरे इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय आ गया है।
दोस्तों, आप में बेहतरीन प्रशिक्षक होने की प्राकृतिक योग्यता है, लेकिन अगर कोई आपके आसपास आपको खुद की देखभाल के बारे में याद दिलाने वाला ना हो तो आप खुद का ख्याल रखना याद नहीं रहता। लेकिन यह याद रखें कि आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपने कभी इस तरह नहीं सोचा है तो आप इस बारे में अभी भी सोचने का सही समय है, आप सोच सकते हैं। तथा आज आप अपने साहस को एकत्रित कर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावना है। आप उन सभी अवसरों का लाभ उठाएं जो आज आपके रास्ते में आए हुए हैं। आज के दिन आप प्रवाह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ग्रहों की विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीज़ों के बारे में परवाह नहीं रहेंगी तथा आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद आप वापस अपने कार्य करने की शैली में वापस आ गए हैं। लेकिन आपके ग्राहकों सहयोगियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझें, उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाएं, उन्हें कार्य से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा न लगे कि आप उनका पर कोई एहसान कर रहे हैं। तथा मित्रों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान में रखिएगा कि आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। दोस्तों, आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास होगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि बेकार का तनाव और चिंताएं जिंदगी का रस निचोड़कर आपको पूरी तरह चूस सकती हैं। भलाई इसी में है कि इन आदतों को छोड़ दें, नहीं तो इनसे केवल आपकी परेशानी में बढ़ोतरी होगी। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और उसके साथ ही मन में शांति भी होगी। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या फिर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेंगी। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। दफ्तर की राजनीति से हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी नजर आएंगी। प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। आज अपने जीवन साथी का वह रूप देखने को मिलेगा जो उतना अच्छा नहीं है। तथा मित्रों, आज के दिन किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए बढ़िया वक्त है। मुमकिन है कि आज आपकी आंखें किसी से चार हो जाए। अगर आप अपने सामाजिक दायरे में उठेंगे बैठेंगे तो कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज़ या फिर खबर दे सकता है। आपका खाली समय आज मोबाइल या फिर टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होंगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगा। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। आपके घर वाले आपकी कोशिशें और संक्रमण को सराहेंगे। प्यार के सकारात्मक संकेत आपको मिलेंगे। काम और घर का पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। वक्त पर चलने के साथ साथ अपनों को वक्त देना भी आवश्यक है। यह बात आज आप महसूस करेंगे और समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है और आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेंगी। भविष्य में अगर आपको कोई आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। ऐसे के साथ परस्पर संवाद की कमी आज जिसका आपको बहुत ख्याल है, आपको तनाव दे सकती है। आज रोमानियत का मौसम जरा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा करेगा। यह कुछ दिनों में से एक है जब आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होंगी। आज अपने लिए वक्त निकाल कर अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए रसोई घर के अंदर नंगे पांव लकड़ी की चौखट पर बैठकर खाना खाएं तथा 1.25 किलो आटे को भूनकर उसमें गुड़ का चूरा मिलाकर चींटियों को डालने से नौकरी और अपने बिजनेस में फायदा होगा।